वजीर आला और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फबर्दारी पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी। वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार पेशावर हाईकोर्ट, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। मौक़िफ अपनाया। स्पीकर ने मुंतखब मेंबरान से हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदही पर इजलास मुलतवी किया। गवर्नर हाउस में मेंबरान से हल्फ मावरे आइन है। वजीर आला और स्पीकर इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते हैं। हमें सुने बगैर चीफ जस्टिस ने गवर्नर को हल्फ लेने के लिए नामजद किया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का दंगल। पोलिंग कुछ देर बाद शुरू होगी। 145 अरकान हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 को मनाने में कामयाब। वकास औरकजई और इरशाद हुसैन के बाद इरफान सलीम और आयशा बानो भी दस्तबरदार। पंजाब में सेनेट की एक नशिस्त पर पोलिंग जारी। अरकान 4 बजे तक वोट डाल सकेंगे। नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम को 261 वोटों के साथ वाज़ेह बढ़तरी। पहले 6 और 5 का फॉर्मूला था, अब 6 से 7 सेनेटर्स मुंतखब कराएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का ऐलान। कहा बानी चेयरमैन और वजीर आला समेत सब ने मंजूरियां दी। फिर पीटीआई ने नई कहानी शुरू कर दी है। भारतीय अदालत ने मुंबई ट्रेन धमाकों के 12 मुलजिमान को बरी कर दिया। मातहत अदालत ने 5 मुलजिमान को सजाए मौत और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मुंबई हाई कोर्ट के मुताबिक तफ्तीशी इदारे मुलजिमान पर जुर्म साबित करने में नाकाम रहे। 11 जुलाई 2006 को होने वाले धमाकों में 209 अफराद हलाक हुए थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर अमरीका पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब और अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तक़बाल किया। इसहाक डार की 28 जुलाई तक अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका में सरकारी मसरूफियात होंगी। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की ज़ेरे सदारत आला सतह के इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ हैं। सैलाब मुतासरीन की हर तरह की मदद के लिए हाजिर है। वज़ीर दाखिला में ईरानी सदर के 26 जुलाई के दौरे पाकिस्तान पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। बहावलपुर के सिविल अस्पताल के करीब चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने प्लान तलब कर लिया। कहा पंजाब की तरक्की के मंसूबे मेरे दिल के बेहद करीब हैं। जनूबी पंजाब के अवाम को बुनियादी सहूलतें उनकी दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून और मर्द का बेहिमाना कत्ल। पुलिस का एक्शन। कबायली रहनुमा सरदार शेरबाज सादकजई समेत 11 मुल्जिमान गिरफ्तार। रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। दहशत गर्दी की दफात शामिल। दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी। वाकया ईद से चंद दिन पहले पेश आया। कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का एक्स पर पैगाम। मॉनसून के एक और ताकतवर स्पेल की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और गुजरांवाला में बादल गरज गरज कर बरसेंगे। दीर, कालाम, सवात, कोहिस्तान और कश्मीर में भी अब्र रहमत मुतवक्क है। और पहले T20 में कौमी टीम का फ्लॉप शो। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम बंगाल टाइगर्स के खिलाफ कम से कम स्कोर 110 पर आउट। आज खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। मेजबान टीम ने 16वें ओवर में टारगेट पूरा कर लिया। कप्तान सलमान आगा का खराब कारकर्दगी का एतराफ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजबूत बनाने पर मुत्तफिक। वफाकी वज़ीर दाखिला की अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं। ऐसे अनासिर से मिलकर निमटना होगा। अफगान शहरियों पर पाकिस्तान के दरवाजे कानूनी तौर पर आमदोरफ्त के लिए खुले हैं। दोनों रहनुमाओं की इंसदाद दहशतगर्दी, दरअंदाजी और कलदम TTP पर गुफ्तगू। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने पर इत्तेफाक।
मुल्क दुश्मनों पर जमीन तंग। मालाकन में फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन, 9 दहशतगर्द मारे गए। गैर मुल्कियों समेत 8 गिरफ्तार, 2 ठिकाने तबाह असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ भी अहम कामयाबी। कलात में झड़प के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक। औरंगजेब में स्काउट्स की गाड़ियों पर हमला, 4 अहलकार शहीद। जवाबी फायरिंग में 4 खवारिज मारे गए। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग के तबादले में 6 अफराद हलाक, 7 जख्मी। फ्री कैन के एक दूसरे पर छोटे बड़े हथियारों से हमले। जिलाई इंतजामिया और मकामी कबाइल ने तसादुम रुकवा दिया। गजा में इसराइली दरिंदगी इंतहा पर। खान यूनुस, जबाली और अल बुरेज कैंपों पर हमले। 24 घंटों में 130 शहादतें। 92 अफराद को इमदादी कैंपों के बाहर निशाना बनाया गया। गजा में मजीद 18 अफराद ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस चल बसे, 2 बच्चे भी शामिल। हमास के अरब ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा से गजा का मुहासरा खत्म करने के लिए इक़दामात की अपील। पोप लियो ने भी गजा में जंगबंदी का मुतालबा दोहरा दिया। लंदन रॉयल ओपेरा हाउस में फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईरान का यूरोपीय ममालिक के साथ जोहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ जुमे को इस्तांबुल में बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं यूरोपीय ममालिक ने इसराइल और अमरीकी जहारियत की हिमायत की थी। उनके पास 2015 के मुआहदे को नाफिज करने का इखलाकी जवाज़ नहीं। ईरान पुराने मुआहदे पर वापस नहीं जाएगा। चीन ने तिब्बत में मेगा डैम प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी देने वाली मोदी सरकार में तशवीश की लहर दौड़ गई। चीन के मेगा मंसूबे पर 168 अरब डॉलर लागत आएगी। डैम 300 अरब किलोवाट सालाना बिजली पैदा करने की सलाहियत का हामिल है। पहले टी20 में कौमी टीम का फ्लॉप शो। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम बंगाल टाइगर्स के खिलाफ कम से कम स्कोर 110 पर आउट। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। मेजबान टीम ने 16वें ओवर में टारगेट पूरा कर लिया। कप्तान सलमान आगा का खराब कारकर्दगी का इतराफ। विकेट पर भी तनकीद। बोले जब भी बांग्लादेश आते हैं ऐसी ही पिचेस मिलती हैं। परफॉर्मेंस तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी। कारकर्दगी में बेहतरी लाना होगी। एक गंदा अंडा सबको खराब करता है। खिलाड़ी मुल्क के लिए सफीर हो तो शर्मिंदगी का बाइस नहीं बनना चाहिए। शाहिद अफरीदी का भारतीय खिलाड़ियों के रवैये पर रद्द-ए-अमल। कहा अगर नहीं खेलना था तो पहले बता देते। एक खिलाड़ी की वजह से सब कुछ बदल गया। मालूम होता मेरे खेलने से मसला है तो ग्राउंड में जाने से इनकार कर देता। पहले टी20 में कौमी टीम का फ्लॉप शो। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम बंगाल टाइगर्स के खिलाफ कम से कम स्कोर 110 पर आउट। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। मेजबान टीम ने 16वें ओवर में टारगेट पूरा कर लिया। कप्तान सलमान आगा का खराब कारकर्दगी का इतराफ। विकेट पर भी तनकीद। बोले जब भी बांग्लादेश आते हैं ऐसी ही पिचेस मिलती हैं। परफॉर्मेंस तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी। कारकर्दगी में बेहतरी लाना होगी। एक गंदा अंडा सबको खराब करता है। खिलाड़ी मुल्क के लिए सफीर हो तो शर्मिंदगी का बाइस नहीं बनना चाहिए। शाहिद अफरीदी का भारतीय खिलाड़ियों के रवैये पर रद्द-ए-अमल। कहा अगर नहीं खेलना था तो पहले बता देते। एक खिलाड़ी की वजह से सब कुछ बदल गया। मालूम होता मेरे खेलने से मसला है तो ग्राउंड में जाने से इनकार कर देता।